Prime Minister Sri Narendra Modi, India is a shining light in leadership, your leadership. Strength of your leadership, the passion and compassion of your leadership, the deliberateness of your leadership has placed India in a different light and realm around the globe. इस टाइम के ऊपर आप देखें कि इंडिया जो है वो दौरा किया है मोदी ने, तो वहाँ पे तो उसको हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी साइड में पाकिस्तान में पंजाब असेंबली जो है वहाँ पे उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है। मैं तो कहूँगा आप वो क्लिप चलाएं जिसमें उन्होंने कहा है मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मतलब ये है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उसने इतना काम किया हुआ था कि व्हेन मोदी रीच देयर दे न्यू कि इनके इस खित्ते के ममालिक के क्या चैलेंजेस हैं। अब 1000 स्कॉलरशिप इज अ लॉट ऑफ मनी। बड़े पैमाने पे अपनी सॉफ्ट पावर पे काम कर रहे हैं। यही काम चाइना भी बाय द वे कर रहा है। वो भी अभी तक बहुत सारे कंट्रीज इनको टॉप अवार्ड दे चुके हैं, लेकिन एक चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ पूरे वर्ल्ड लीडर्स करते हैं। द रीजन बीइंग बहुत ही क्विक लर्नर के साथ साथ ये एक ऐसे आदमी है जो कि हर चीज में तालमेल बना लेते हैं। अब इसलिए है कि एक टाइम पे ट्रेड बंद है, एक टाइम पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर या उनके फॉरेन मिनिस्टर या उनके हायर लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं वो पाकिस्तान का नाम तक नहीं ले रहे। दूसरी साइड पे पाकिस्तान में नारे लग रहे हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है। पूछे सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान में इस टाइम यार कौन है? ट्रेड तो हो नहीं रही। नरेंद्र मोदी एंड इंडिया क्या करते हैं कि वो जहां जाते हैं वो अपना कोई ना कोई लगा देते हैं स्टैचू। अब जैसे फॉर एग्जांपल गांधी साहब का, महात्मा गांधी का जॉर्ज टाउन गयाना के अंदर स्टैचू लगाया हुआ और उन्होंने कहा जी कि हम मैनकाइंड के लिए, ह्यूमनकाइंड के लिए। सो इट्स ऑल अबाउट सॉफ्ट पावर। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाल ही में शायद अभी एक दिन भी नहीं बीते हों कि कैरेबियन जो आइलैंड्स हैं, गयाना, बारबोडस, ठीक है, इसके बाद बहुत सारे वहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनको कंबाइन कर ले तो क्रिकेट की एक टीम भी है, वेस्ट इंडीज, ठीक है, तो जमैका इसके अंदर आ जाता है। ऐसे करके कई देश हैं इसके अंदर। तो गयाना गए थे पीएम नरेंद्र मोदी जी। वहाँ पे कैरेबियन जो आइलैंड्स हैं, कंट्रीज हैं छोटे छोटे, उनके लीडर्स से भी गयाना में मुलाकात हुई और भारत ने गयाना को और तमाम वेस्ट इंडीज में इंक्लूडेड जितने भी छोटे बड़े देश हैं उन सबको क्रेडिट लाइन दी है। क्रेडिट लाइन मतलब लोन। ये लोन ये देश हर साल थोड़ा थोड़ा चुकाएंगे। अब इन लोन का यूज़ भी भारत और इन देशों के फ़ायदे के लिए ही होगा। ये लोन भारत ने इसलिए दिया ताकि इन पैसों से ये छोटे छोटे देश भारत से सामान खरीदें। इन पैसों से जब ये सामान खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है अदर कंट्री से सस्ता भारत सामान देगा। साथ में पैसों की दिक्कत नहीं है, भारत पैसे भी दे रहा है, बस उन पैसों को धीरे धीरे चुकाना है। तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और ये काम चाइना भी करता रहा, अमेरिका भी करता रहा, बड़े बड़े देश करते रहे। तो भारत ने भी ये किया और काफ़ी खुश है ये देश कि चाइना और अमेरिका के ट्रैप से फंसने से अच्छा है कि भारत जैसे विश्वसनीय देश के साथ रिश्ते बनाए जाए। इंडिया ने जो कैरेबियन नेशंस हैं उनको एड ऑफर की है। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एक तो उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, हम आपके साथ सीवीड इन्वेस्टेशन जो कैरेबियन नेशंस के चैलेंजेस हैं उनको डील करने में मदद करेंगे। कि 50 साल बाद नरेंद्र मोदी इस इलाके में पहुंचे हैं। गयाना जो है ये साउथ अमेरिकन नेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि यहाँ पे एक बड़ी तादाद में इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं वो कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 40% लोग जो हैं वो रहते हैं। और जो एक कैरेबियन ट्रेड ब्लॉक है जिसे कैरिकॉम कहते हैं वो भी एक बना हुआ है। ये 15 मेंबर्स का ब्लॉक है और मोदी जो है तमाम खित्ते के ममालिक के जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात उन्होंने की है। ही मेट ईच वन ऑफ दैट। और ये इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि एक तो ये सेकंड कैरिकॉम इंडिया समिट है और दूसरी बात ये है कि इंडियन लीडरशिप ने, इंडियन वज़ीर आज़म ने तमाम ममालिक के लीडरशिप से मुलाकात की है वहाँ पे, ठीक है। उसके ऊपर भी बात करता हूँ। लेकिन ये जो जिसे कहते हैं ना कि
एड किस सिलसिले में दे रहे हैं इंडिया उनको? पहली तो बात यह है कि हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर, वो कहते हैं कि हम इन चीज़ों में आपकी मदद करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हम 1000 स्कॉलरशिप दे देंगे अगले 5 सालों में इस तमाम जो पूरे का पूरा जो ब्लॉक है, इन तमाम ब्लॉक के लोगों को ये 1000 स्कॉलरशिप। मोबाइल हॉस्पिटल्स देंगे, वो कह रहे हैं जी, रूरल एरियाज़ को। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज देंगे, जिसे वो कहते हैं ना, इसके साथ साथ रिवर एंड सी फेरीज देंगे फॉर मरीन ट्रांसपोर्ट। अब इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उसने इतना काम किया हुआ था कि व्हेन मोदी रीच देयर दे न्यू कि इनके इस खित्ते के ममालिक के क्या चैलेंजेस हैं। अब 1000 स्कॉलरशिप इज़ अ लॉट ऑफ मनी। मुझे ये बताएं कि 1000 बंदा जो है इस खित्ते से 15 ममालिक से उठेगा, उनको इंडिया टिकट्स देगा जहाज़ की, उनको महीने का स्टाइपेंड देगा, उनको यूनिवर्सिटियों में एडमिशन देगा, उनको इंगेज करेगा, और वो 2 साल की डिग्री है, साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री है, करने के बाद उनको वापस जाने का टिकट देगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया कितने बड़े पैमाने पे अपनी सॉफ्ट पावर पे काम कर रहा है। यही काम चाइना भी बाय द वे कर रहा है, वो भी बड़ी तादाद में अंधाधुंध स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो अगले 5 सालों में वो 1000 स्कॉलरशिप दे रहे हैं, एंड अबव ऑल गाँव में अगर आपको ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री चाहिए या फेरीज चाहिए, क्योंकि ये वो आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, तो इनको ये है। अब जिसे वो कहते हैं ना कि ये तमाम ममालिक जो हैं उन्होंने बड़ी खुशी मनाई इस चीज़ में कि जी इंडिया ने बहुत बड़ा काम किया है या इंडिया बड़ी प्रोग्रेस कर रहा है। और पर्टिकुलरली फर्टिलाइज़र और इकोनॉमिक जो सेक्टर है इंडिया का, उसमें जिसे वो कहते हैं ना सी वेड एक चीज़ है, सी वेड इन्वेजन इनटू इन्वेजन ऑन बीचेस, ठीक है जी। ये जो सी वेड इन्वेजन है, ये बेसिकली ये एक चैलेंज है कैरेबियन नेशंस का। जो सी वीड है मोदी ने, तो वहां पे तो उसको हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। और दूसरी साइड में पाकिस्तान में पंजाब असेंबली जो है, वहां पे उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है। मैं तो कहूंगा आप वो क्लिप चलाएं जिसमें उन्होंने कहा है मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को इस टाइम इंडिया की जरूरत है, इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। अगर ये मेरी बात कुछ चंद दानिश्वरों को बुरी लगेगी तो मैं ये वाजा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके तमाम मुस्लिम कंट्रीज के साथ, जैसे बड़े बड़े 3 मुस्लिम कंट्रीज मैं आपको गिनवा देता हूँ। यूएई ने उसको अवार्ड दिया, इजिप्ट ने उसको अवार्ड दिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने दिया, ठीक है। और पाकिस्तान का ये हाल है कि पाकिस्तान ने इस साल 46 अरब डॉलर जो है ना वो वापस करने हैं कर्जे के, और ऊपर से आप अपना इमेज ये दिखा रहे हैं कि आप अपनी असेंबलीज के अंदर अपने जो नेबर्स कंट्रीज के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। नहीं ठीक है, एक कोई इशू हुआ हो ना, लेट्स सपोज दिलशाद भाई, लेट्स सपोज कोई बॉर्डर के ऊपर कशीदगी हो गई हो, कोई वहां से कोई ऐसी खबर आई हो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी होती कि भाई हम पाकिस्तान के लिए ये बुरा चाहते हैं, या कोई गलत स्टेटमेंट दी होती पाकिस्तान को लेके, यहाँ पे नारे लगते, कहीं ना कहीं समझ आती कि भाई उधर से एक एक्शन हुआ, यहाँ से रिएक्शन। और भाई वो बात नहीं कर रहे, वो नाम नहीं ले रहे, और हम जो सा यहाँ पे हर एक को टैग लगाई जा रहे हैं, ये मोदी का यार है, ये मोदी मीडिया है, ये मोदी मीडिया है। असल में ना हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है ना, बेसिकली ये पंजाब असेंबली में वाकया पेश आया, और हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो होती है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है तो आपको इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। जब आप इस तरह के नारे लगाएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी अगर 0 भी होगी तो आपको उठा के किसी अच्छे ओहदे पे और किसी कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में ये 17 साल से नारे लगाते जा रहे हैं। और जो भी हमारा जो लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स जैसे कि इमरान खान या नवाज शरीफ है या बेनजीर भुट्टो थी, जो भी करीब आने की कोशिश की, जिसने भी ट्रेड खोलने की कोशिश की, जिसने भी अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, उसके ऊपर यही टैग तो लगाया गया है। अब नवाज शरीफ के जब यहाँ पे शादी हुई थी तो मोदी आए थे, तो नवाज शरीफ के ऊपर कितना टैग लगा दिया गया कि ये जो नवाज शरीफ है ये मोदी का यार है, ये गद्दार है। ठीक है। और फिर हैरत वाली बात ये है, कोई एक पार्टी ऐसी नहीं बचती। दिलशाद भाई आप मेरी इस बात को सेकंड करिएगा या डिसएग्री भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब की पार्टी ये कहती नजर आती है कि नवाज शरीफ और उनकी जो पार्टी है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की दोस्त है या इंडिया के फेवर में है, और
अब दूसरी साइड पे नवाज शरीफ साहब की पार्टी ये कहती नजर आती है कि इमरान खान साहब को इंडियंस ने फंडिंग की है उनकी पार्टी के लिए, उनकी पार्टी को जो फंड आता है वो इंडिया से आता है। मतलब दोनों को ही एक दूसरे में इंडियन एजेंट नजर आता है। ये थोड़ी हैरान करने वाली या मजाक वाली बात नहीं है? देखिए, इंडियन एजेंट इसलिए नजर आता है ना क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो चलती इंडियन एक तो इस मामले पे चलती है और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट का बीच में रोल होता है। और एस्टेब्लिशमेंट जब तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कभी भी नहीं पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते, और ये तभी हो सकते हैं कि जब आवाम जो